उनके सामने ये वीडियोस रखते हैं और वो मुंह पर मुकर जाते हैं। हकीम शहजाद साहब का आईडी कार्ड एक तरफ थामते हैं, दूसरी जानिब उनका लाइसेंस पकड़े हुए। रेहान तारिक साहब कहते हैं कि बीवी के साथ जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने उनको क्या दिखाया था और कि जब ये शो रिकॉर्डेड था तो आपने ये वाला क्लिप क्यों नहीं काटा। रेहान तारिक साहब के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज, जनाह का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर रेहान तारिक साहब का एक पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। शोर बर्पा किए हुए है, हर तरफ उसी के चर्चे हैं। जो वीडियो देखो उसी के बारे में बात हो रही है, तो हमने भी इस पर बात करना ज़रूरी समझी, क्योंकि इससे कबल भी रेहान तारिक साहब अपने एक पॉडकास्ट की वजह से ज़ेरे बहस रहे थे, जिसमें उनके मेहमान बने थे मिस्टर पतलू। उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज फैली। अब जो उनके मेहमान थे वो थे हकीम शहजाद मारखोर। हकीम शहजाद और रेहान तारिक के इस पॉडकास्ट के हवाले से बात करेंगे और रेहान तारिक के लिए जो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं उस पर भी बात करेंगे। और हकीम शहजाद साहब के लिए तो मुश्किलात ऑलरेडी थी और उसमें इजाफा हो चुका है। अब रेहान तारिक के लिए क्या खतरा है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, 1 नवंबर 2025 को रेहान तारिक के यूट्यूब चैनल RTS with 24+ पर एक पॉडकास्ट नशर होता है जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे थी। अब इस 2 घंटे के पॉडकास्ट में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी बातें हैं जो बच्चे नहीं सुन सकते, जो खवातीन नहीं सुन सकती। यानी इसमें बहुत ज्यादा ज़ुबानी गुफ्तगू की जाती है। चूंकि इसमें गेस्ट थे हकीम शहजाद। हकीम शहजाद पर पहले बात कर लेते हैं कि हकीम शहजाद साहब हैं कौन। हकीम शहजाद साहब इस फलसफे पर अमल करते हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। वो अपनी ज़ुबानी गुफ्तगू की वजह से और अपनी हिकमत के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस रहते थे। 1-2 दफ़ा उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। हिबा बुखारी साहिबा के हवाले से 1-2 बातें उन्होंने की और इसके अलावा बहुत सी बातें करते रहे। वो अपनी माजून थी, उनकी माजून टन, उसके हवाले से भी इनकी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई जिसमें ये न जाने क्या क्या बातें करते रहे और इस वजह से 1-2 दफ़ा NCCIA के चक्कर भी इनके लग चुके हैं। अब रेहान तारिक साहब इनको अपने सामने बिठा लेते हैं और इस हवाले से तमाम तर जो उनके जहन में सवालात थे उन्होंने बेधड़क होकर पूछे और हकीम शहजाद ने भी बेधड़क होकर और बहुत से सवालात ढिठाई के साथ उनके जवाबात दिए। अब बहुत सी बातें, बहुत सी वीडियोस ऐसी थी जो हम सब ने देखी थी, हम सब ने सुनी हुई थी। जब रेहान तारिक साहब उनके सामने वो वीडियो रखते थे और वो आगे से कह देते थे कि ये वीडियो तो AI जनरेटेड है। जो वीडियो उनको दिखाते थे वो कहते थे ये तो AI जनरेटेड है। इन वीडियोस की वजह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे थे। अब जब रेहान तारिक साहब उनके सामने ये वीडियोस रखते हैं और वो मुंह पर मुकर जाते हैं तो फिर बार बार रेहान तारिक साहब एक आयत भी दोहराते रहे, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस शो में उनके बेटे भी बैठे हुए थे, यानी हकीम शहजाद साहब के बेटे भी इस शो में बैठे हुए थे। अब इसमें लोग 2 तरह की राय रखते हैं। एक तरह के लोग कहते हैं कि रेहान तारिक साहब को जो वो अपना गेस्ट बुलाते हैं उसके साथ बड़े महज़ब तरीके के साथ, बड़े इज्जत व एहतराम के साथ सवालात करने चाहिए, किसी की इज्जत मजरू नहीं करनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि रेहान तारिक साहब बहुत अच्छा करते हैं, एक सहाफ़ी को इसी तरह के सवाल पूछने चाहिए, नडर हैं, दलेर हैं और वो बोल्ड ब्लंट हैं, इस तरह के सवालात वो करते हैं, तो अच्छी बात है। अब इस 2 कौमी नज़रिए पर हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें बेहतर क्या है। अब देखें, हर किसी की अपनी राय है। मैं तो इसका दरमियानी रास्ता ये देखता हूं कि सवालात जरूर किए जाएं सख्त, लेकिन किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। रेहान तारिक साहब को मैं खुद बड़ा आइडियलाइज करता हूं। उनकी एक तकरीर बड़ी वायरल हुई थी कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। उस तकरीर के बाद उनको शोहरत मिली और बादशाह वक्त यानी वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने उन्हें तकरीर लिखने का बोला था। तो इतना बड़ा एजाज़ उनके पास हासिल है। तो उसके बाद से वो फेमस हुए, उसके बाद वो सहाफ़त की दुनिया में आए और सहाफ़त की दुनिया में आकर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर वो इस तरफ आ गए और अपने सख्त सवालात की वजह से वो जाने जाते हैं। लेकिन सवालात के साथ अगले बंदे की रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए।
सवालात जरूर करें, लेकिन इतने सख्त ना हो कि आप अगले की इज्जत को मजरूह कर दें, क्योंकि आपके सामने जो गेस्ट बैठा होता है वो कुछ सोच विचार करके ही आता है, आपके पास आता है, आपको अपना टाइम देता है। और जितने भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो भी हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लोग इनको पसंद करते हैं, तो इनकी एक छोटी सी बात भी जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक जाती है। इसलिए किसी के राज को राज भी रहने देना चाहिए। लेकिन जो कुछ ज़रूरी बातें होती हैं वो तो जाहिर सी बात है, अब सच हमेशा कड़वा ही होता है, तो सच को फिर एक्सेप्ट करना चाहिए, उन बातों का पूछना चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पॉडकास्ट में एक जो बड़ी मायूब बात कर दी गई हकीम शहजाद साहब की जानिब से, सवाल कुछ इस तरह से था कि हकीम शहजाद साहब का आईडी कार्ड एक तरफ थामते हैं, दूसरी जानिब उनका लाइसेंस पकड़े हुए रेहान तारिक साहब कहते हैं कि जब आपकी दानिया शाह साहिबा के साथ, यानी उनकी बीवी के साथ जब उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने उनको क्या दिखाया था, और उस पर एक जवाब देते हैं जिस पर अब रेहान तारिक साहब पर सवालात उठ रहे हैं कि जब ये शो रिकॉर्डेड था तो आपने ये वाला क्लिप क्यों नहीं काटा। अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब, जो कि बहुत ही मशहूर एडवोकेट हैं, बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उन्होंने इस पर अपनी कानूनी राय दी है और उन्होंने कहा है कि रेहान तारिक साहब के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब आपके पास इख्तियार है, आप लाइव नहीं जा रहे थे, आप रिकॉर्डेड शो जो है वो चला रहे थे, तो आपके पास ये इख्तियार था कि आप उन अल्फाज को कट कर देते, लेकिन आपने ये मुनासिब नहीं समझा। अब ये बच्चे भी देख रहे हैं, ये बड़े भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अब्दुल मतीन साहब ने अपनी राय सामने रखी है। तो अब बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और ये बिल्कुल आग की तरह फैलता जा रहा है। ये जो पॉडकास्ट है, इसके बहुत से क्लिप्स जो हैं, हकीम शहजाद साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि रेहान तारिक साहब को भी पकड़ना चाहिए क्योंकि वो इस तरह के सवालात क्यों करते हैं। हालांकि एक सहाफ़ी का तो फ़र्ज़ है कि वो सवाल करे और वो सख्त सवालात करे ताकि सच जो है वो झूठ से अलहदा हो जाए, हर चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। तो ये रेहान तारिक साहब बहुत अच्छे स्टांस पे खड़े हैं, लेकिन जो उन्होंने थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन उनकी बीवी से रिलेटेड किए, जिस तरह भी किए, उस पर लोग जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह के सवालात जो है वो नहीं करना चाहिए थे। और रेहान तारिक साहब और हकीम शहजाद साहब के इस पॉडकास्ट पर तकरीबन इस वक्त 7 लाख से भी ज़ायद व्यूज़ आ चुके हैं यूट्यूब पर, और टिकटॉक पर तो बेतहाशा व्यूज़ हैं। और क्योंकि वो जो क्लिप्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनको कट कर देना चाहिए, वो क्लिप्स उन्होंने निकाल कर स्पेशली अपने टिकटॉक अकाउंट्स पे लगाए हैं ताकि इनको ज़्यादा रीच मिले, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, अब देखते हैं कि कानून के शिकंजे में कौन आता है। क्या एक दफ़ा फिर से हकीम शहजाद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट होने जा रहा है, या फिर रेहान तारिक साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। इन फ्यूचर क्या हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन आपके साथ हम अपडेट्स ज़रूर शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अब तो बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।